आज देश में राजनीति छाई हुई है। राजनीति इस कदर छाई हुई है कि हर लोग राजनीति की बात कर रहे हैं। आज जहां बात होनी चाहिए रोजी रोटी रोजगार की, वहीं बातें हो रही हैं जीडीपी की। जीडीपी ग्रोथ है, और जिस थाली में रोटी नहीं है वो क्या जानते हैं कि जीडीपी में ग्रोथ कितनी है और क्या कमियां और क्या देश तरक्की कर रहा है, उसे तो खाने की पड़ी हुई है। और इन्हीं बातों के लिए हम लोग जो देश के चौथे स्तंभ है मीडिया, जिन्हें ये चीज को दिखाना रहता है, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे बिहार में हो या केंद्र में हो, उन्हें उनका विरोध दिखाना रहता है कि ये कमियां हैं। वहीं मीडिया बढ़ चुकी है किसी भी में, या तो उनका गुणगान गाती है या इनका गुणगान गाती है। ये दोनों वैसे खतरनाक है क्योंकि मीडिया निष्पक्षता से काम करने के लिए है। आज जो एक समय की अखबारें थी जो छप के बिका करती थी, आज लोगों में धारणा बन चुकी है कि बिक के छपा करती हैं। इन्हीं मुद्दा पे हम चर्चा करने के लिए एक सफल समाज सेवी कमल नुपानी जी से बात कर रहे हैं। जानना चाहेंगे कि इनका प्रतिक्रिया इस मीडिया पे क्या है। देखिए, आपने जो बातें की ये आज के समय का यथार्थ आपने उजागर किया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, चैनल को धन्यवाद देते हैं। देश में कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थाई व्यवस्था के अलावा चौथा स्तंभ जो है वो मीडिया का आता है, पत्रकारिता का आता है। और आज के समय में पत्रकारिता अपने स्तर को कमजोर कर चुकी है, गिर चुका स्तर। आज आप चैनल खोलो, अखबार खोलो, हर समय जो है स्थितियां जो हैं अनुकूल नहीं होती हैं। अखबार खोलिए, चैनल खोलिए, देखिए तो धर्म और कर्म दिखलाई देता है। लोग मंदिर और मस्जिद की बात ज्यादा करते हैं और देश में जो विकास डीजीपी की बात कर रहे हैं। लेकिन एक तबका गरीब तबका भी है, मध्यम वर्ग है, लोअर मध्यम वर्ग है, उसकी बातें कोई नहीं करता है। सामाजिकता की बातें कोई नहीं करता है। आज उनको अखबार में कितना स्थान मिलता है। आज बड़े बड़े टीवी चैनल हैं देश के, या नेशनल लेवल पे हो या राज्य स्तर पे हो, उनको आप कभी भी खोल के देख लो, कोई भी सामाजिकता की न्यूज जो है मुश्किल से 1 लाइन 2 लाइन में उसको समेट दिया जाता है। और इसके अलावा फिल्मकारों की, हीरोइनों की इस कदर लोग विज्ञापन देते हैं, इस कदर लोग उनका प्रचार प्रसार करते हैं कि अब तो अगर सही ईमानदारी से पूछिए तो टीवी चैनल या अखबार देखने का मन भी बहुत कम करता है। सर, ये जानना चाहेंगे, जैसा कि एडीआर रिपोर्ट के अनुसार 44% संगीन मामलों के आरोपी हैं पूरे आपके संसद और इसमें और बिहार का जहां तक बात करें 67% लोग आरोपी हैं। तो आपको ये नहीं लगता है कि जितने भी संगीन मामले के जो हमारे राजनेता हैं जो उसमें बैठे हैं, वो घर में मीडिया बुला के और उनकी बातों को प्रमुखता से छापा जाता है, लेकिन जब रोड पे, सड़क पे लोग अपने हक अधिकार की बात करते हैं तो मीडिया वहां पे गौन हो जाती है। निश्चित रूप से ये चीजें रोज देखने में आ रही हैं। लोग अपने आप को छपवाने के लिए ऐसे ऐसे बयान देते हैं, अर्गलन बयान देते हैं, ताकि मीडिया उसको प्रमुखता से छाप दे। उसका इम्पैक्ट नहीं समझ में आता कि आने वाले समय में मीडिया जो चीज दिखला रही है जनता उसको देखती है, लेकिन उसका दूरगामी परिणाम क्या होगा ये शायद लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। और ये समझने की जरूरत है, क्योंकि आज भी देश के लोगों को चौथा स्तंभ कहा जाने वाला पत्रकारिता पे विश्वास है। ये विश्वास क्यों घटता जा रहा है, इसमें मीडिया जगत को चिंता करने की जरूरत है। मीडिया जगत को सोचने की जरूरत है इस पे कि इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं, क्यों नहीं सामान्य चीजें भी जनता के बीच दिखलाई जा रही है। आज इतने सड़कों पे आंदोलन होते हैं, इतने लोगों की समस्याएं होती है, इतनी व्यवसायिक क्षेत्रों में परेशानियां आती हैं लोगों को, व्यवसायियों को, उनके बारे में तो कोई प्रमुखता से नहीं बोलता है कि नहीं आज इस व्यवसायी को इस तरह की दिक्कत आई या इस क्षेत्र के व्यवसाय में आज ये प्रभाव पड़ रहा है। आज बेरोजगारी की समस्या कितनी बड़ी जटिल समस्या है कि आज लोग नहीं, बड़े लोगों को इस पे ध्यान नहीं है, क्योंकि उनके पास बड़े लोग जाते हैं, मध्यम वर्ग के पास ही मध्यम क्लास के लोग आते हैं, तो वो जब शेयर करते हैं तो चीजें समझ में आती है कि नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा है। इस पे मैं आपके माध्यम से मीडिया जगत से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इस चीजों को सोचने समझने की जरूरत है
और जो यथार्थ है, जो देश के सामने घटना घटित हो रही है, उसको चरितार्थ करने के लिए मीडिया का उपयोग हो, तो एक सामाजिक स्तर पे कहिए, राजनीतिक स्तर पे कहिए, व्यवसायिक स्तर पे कहिए, तो एक समाज में इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, ये हमारा मानना है। दुकान चंदन जी एक व्यवसाय है, और लेकिन ये सामाजिक कार्यकर्ता ज्यादा हैं। जहाँ भी किसी गरीब की जरूरत होती है ये खड़े हो जाते हैं। और यही नहीं, जब सरकार को विरोध करना रहता है, किसी बातों को पहुंचाना रहती है, तो ये किसी भी आंदोलन में खड़े होकर उसका साथ देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आइए हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज के परिवेश में ये मीडिया को जो चौथा स्तंभ कहा जाता है उसे कहाँ पाते हैं। मैं चंदन जी से ही इनका प्रतिक्रिया लेता हूँ। चंदन जी, इस मीडिया के बारे में बताइए। धन्यवाद आपके चैनल को और आपके समस्त पाठकों को कि आपने यह ज्वलंत मुद्दा का विषय उठाया है। इसमें कहीं कोई अतिशक्ति नहीं है कि मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ है, लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों से जो देखा जा रहा है और ऐसे पहले भी होता आया है कि सच्ची आवाज को किसी न किसी रूप से, या तो सत्ता पक्ष के द्वारा, किसी ताकतवर शक्ति के द्वारा दबाए जाने का प्रयास किया जाता रहा है। जबकि मीडिया ही एक ऐसी माध्यम है जो हमारे आपके बीच का दुख तकलीफ, जहाँ कोई परेशानी है, उसको जनता के बीच में लाने का एक सबसे आसान जरिया है। अगर आप मीडिया ना हो तो पता कैसे चलेगा कि कहाँ क्या समस्या उत्पन्न हुई है और यह हो रही है। यह एक बहुत अहम विषय है, लेकिन इसको आज के दौर में जो भी ताकतवर लोग हैं इसको अपने रूप से संचालित करना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये पत्रकारिता जो है स्वतंत्र विषय है, इसमें आदमी को निष्पक्ष होकर के सही बातों को जनता के सामने रखने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसको किसी तरीके से तोड़ मरोड़ के, इसको मसाले लगा करके बाजारवाद का रूप दे दिया गया है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि एक समय था जब अखबार छप के बिकते थे, लेकिन आज के परिवेश में बिक के छपते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, इसमें भी बिल्कुल मतलब हम ये नहीं कहेंगे, ऐसा तो हो ही रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें जो शुद्धता बरकरार होनी चाहिए। कम से कम मीडिया एक ऐसा चीज है कि अगर यह सही बातों को नहीं लाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी होगा कैसे। अगर मीडिया आज बिक जाए, छपने के पहले बिक जाए, या मतलब उनकी खबरें बनावटी हो जाए, तो फिर इसका कोई इस पर से भरोसा उठ जाएगा। आज लोग जहां देख रहे हैं सर, जब भी जितनी भी बड़ी मीडिया है वो एक के पार्टी के तरफ आकर्षित होते हैं, कुछ इधर हो जाते हैं कुछ उधर, जबकि ये निष्पक्षता के लिए मीडिया को लाया गया था। और यही नहीं, जो बंद कमरे में जो इनकी आवाज होती है उनको मीडिया धड़ल्ले से छापती है, लेकिन जो सड़क पे उतरते हैं उनका मुद्दा गौन हो जाता है। देखिए, क्या बोलूं मैं, आप ही के बंधु कर्मी हैं जो भी मीडिया वाले हैं, तो उनको भी थोड़ा आओ भगत, इज्जत या उनकी भी कुछ लालसा अपेक्षा हो गई है। अगर आप देखेंगे गौर से तो ऐसे बहुत सारे आपको ईमानदार लोग मिलेंगे जिनको सही से उनके शरीर पर जो है ना पुराना कपड़ा पहने हुए दिखेंगे, उनके पास कोई चमक दमक नहीं होगा। तो आज वो लोग साधन के मोहताज हैं। लेकिन आज के जो भी मीडिया कर्मी हैं, या कम उम्र के हों या ज्यादा उम्र के हों, उनका चाहत, उनकी प्राथमिकता समाचार और सच्ची खबर नहीं है। उनकी प्राथमिकता है कि कैसे उनका नीचे वाला जेब में जो है ना कुछ इकट्ठा हो जाए, ये उनकी मानसिकता हो गई है। हमारे साथ हैं संजू दीदी, जो एक जानी मानी समाज सेवी हैं। आइए उनसे इनका राय जानते हैं। संजू दीदी, क्या क्या? देखिए, मीडिया हमारे एक स्वतंत्र स्तंभ है हमारे देश के लोकतंत्र का, उसको मजबूत स्तंभ बोलते हैं। और मीडिया जो है बिल्कुल स्वतंत्र है, वो ना किसी के पक्ष में बोलता है ना विपक्ष में बोलता है। हाँ, जो सही बात है, जो समस्या है, उसे रूबरू जनता का समस्या को देखना, समझाना और उसको सही जो न्याय दिलाना, ये मीडिया का काम है। ये जो चौथा स्तंभ है, लोगों के नजरिए में ये देखा जा रहा है कि ये धीरे धीरे कमजोर होते जा रही है, और लोग चार दीवारी में या अपने घरों में मीडिया बुलाते हैं और अपने बातों को रखते हैं, और अगले दिन वही न्यूज़ इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर प्रिंट मीडिया वही आती है। लेकिन सड़क पे लोग उतरते हैं, बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनको न्यूज़ को जगह नहीं दी जा रही है। आखिर इसमें क्या कमी आ रही है? इसमें गिरावट आया है। हमारा मीडिया का जो निष्पक्ष होना चाहिए वो निष्पक्ष नहीं रह गया है।
वो समझिए कि एक तरह से मीडिया भी उसको क्या कह सकते हैं, लोकल भाषा में बिकाऊ भी कह सकते हैं, कि जो सही, जो गरीब है, जिसका शोषण हो रहा है, जो न्यूज़ में आना चाहिए वो न्यूज़ में नहीं आता है, और लोग अपने पैसे के बलबूते न्यूज़ करते हैं, मीडिया में देते हैं, या जहाँ भी कुछ भी आता है तो जो गरीब लोगों के जो उसका जो मिलना चाहिए हक को मारा जा रहा है। जब तक गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम नहीं समझ सकते हैं कि निष्पक्ष न्याय हुआ। और इसमें मीडिया का जो पहले का रूपरेखा था, जो बिल्कुल निष्पक्ष होता था, ना गरीब ना अमीर, उसके लिए सब बराबर है, लेकिन आज वो उसमें गिरावट आई। साथ मौजूद हैं सुजीत जी, जो एक समाज सेवी के रूप में काफ़ी कार्य करते हैं अपने दानापुर में। आइए उनसे प्रतिक्रिया जानते हैं कि इस बात में वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार पत्रकार महोदय, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का जो परिवेश में मीडिया का स्तर हो गया है वो एक अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाए। लोग बहुत सारे चैनल और ये लोग खुद खरीद के रखते हैं और खुद अपना ही प्रचार केवल कराते हैं। ज़मीनी स्तर पर कोई भी कार्य को करने में ये लोग दिखाने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसा स्थिति हो गया, चूँकि प्रिंट मीडिया बात को लिखती है और लाइव दिखाती है हमारी ये मीडिया, तो आप सब लोगों को मैं विनती करूंगा पत्रकार महोदय लोगों से कि हकीकत ज़मीनी दिखाने का कोशिश करें, लिखने का कोशिश करें, ताकि आम जन को आसान हो, क्योंकि आम जन से बहुत सारा चीज़ दूर होते हैं। आज जो लोग कह रहे हैं कि जो पत्रकारिता पहले लिखते थे वो आज भी एक झोपड़ी नुमा घर में या एक सिंपल साधारण घर में रहते हैं, और जो बिके हुए पत्रकार हैं उनके बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनते जा रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो बिके हुए हैं वो एक्चुअली खरीदे गए, क्योंकि सेंट्रल से ही आप अगर गौर करेंगे पत्रकारिता के मामले में तो आप देखिए कि जो लोग चटुकारिता हो गए हैं, जो सरकार के पक्ष के पत्रकार हैं, वो लोग करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं, और जो लोग सरकार के खिलाफ हैं, जो पत्रकार सरकार के खिलाफ जनता के साथ हैं, वो लोग एकदम भीख मांगने की स्थिति में, ना उनके पास अच्छा कपड़ा देखिएगा, ना उनके पास अच्छा माइक देखिएगा, ना उनके पास अच्छा कवर करने के लिए कोई सुविधा होगा। पत्रकारिता का मतलब होता है निष्पक्षता, वो चाहे सरकार का विरोध में खड़ा हो या फिर किसी और में, वो अपना निष्पक्ष बातों को रखने के लिए पत्रकारिता को जागृत किया था। लेकिन आज के समय में पत्रकारिता के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले स्तर गिरते जा रहे हैं। इसको सुधार के लिए हमें क्या करने का पहल करना चाहिए आपके दृष्टि से? सबसे पहले आम जन को हर कार्य के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि लोग सोचते सब है लेकिन उतरते परिवर्तन हो जिससे हर एक गरीब का उत्थान हो। तो हम चर्चा करते हैं निराला जी से। निराला जी, आज के परिवेश में मीडिया पे आप क्या कहेंगे? मीडिया आज ये मीडिया नहीं रहा, पत्रकारिता नहीं, चाटुकारिता करने लगे हैं। अमीरों की चाटुकारिता करते हैं। जो अमीर लोग इनको घर बुलाते हैं उनसे मतलब माल पावर, मसल पावर, मनी पावर का दिखाते हैं और उसी का एक खबर छापते हैं। इसलिए आज का मीडिया का स्तर इतना गिर गया कि हम लोग तो न्यूज़ देखना ही छोड़ दिए हैं, क्योंकि ये जो सच्चे पत्रकार हैं उनको हम लोग खोजते चलते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि पत्रकारिता के नाम पे कलंक हो जाएंगे और चाटुकारिता का टैग लेके। आज बिहार में जो एडिया रिपोर्ट है उसके अनुसार 67% जो विधायक हैं वो संगीन मामलों के आरोपी हैं। उस आरोप में आप देखिएगा फिर भी जो पत्रकार हैं उनके घर पे जाते हैं और उनका बाइट लेते हैं और अगले दिन वो प्रकाशित करते हैं। तो इसको आप किस तरह नज़रिए से देखते हैं? क्या इसको बिका हुआ कहा जाए या उनका प्रेम कहा जाए माफियाओं से मिली भगत का? तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये बिका हुआ नहीं, महा बिका हुए हैं। इनका ईमान, धर्म, लाज, शर्म सब बेच दिए हैं और अमीरों के घर जाएंगे, बंद कमरे में इनका बाइट लेंगे और दिखाने का काम करेंगे। और एक गरीब जो अपने समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं उनके लिए इनका मुंह तक नहीं खुलेगा, इनका एक रोमा तक नहीं कांपेगा। इस तरह ये मीडिया जो है एकदम भ्रष्ट हो गया, एकदम बोलिए तो एकदम ये ख़त्म ही हो गया है। मीडिया एक गरीबों की आवाज़ मानी जाती थी। आज से कुछ वर्ष पहले जब कहीं भी गरीब किसान मजदूर आवाज़ उठाते थे तो वो सरकारें हिल जाती थी। मीडिया जो एक गरीबों का एक सहारा हुआ करता था, आज के परिवेश में अमीरों का चाटुकारिता करने के लिए बन गया है। मीडिया गरीबों का आवाज़ नहीं रहा,
मीडिया आज के डेट में गरीबों का सबसे बड़ा दुश्मन, क्योंकि इनका आवाज़ वहाँ तक ये लेके जाते नहीं हैं जहाँ तक इनकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। अगर आवाज़ पहुँचाने की कोशिश अगर थोड़ा हिम्मत भी जुटा लिए तो ये ईमान धर्म पैसा पे बिक जाते हैं और इनका खबर यहीं का यहीं रह जाता तो क्या चौथा स्तंभ अब धराशायी होने की ओर है? अगर इसको सही से नहीं कुछ बदला जाए तो क्या धराशायी होने पे क्या इतना कमजोर हो गई है कि कोई एक लात मारे और गिर जाएगा? और अगर ये नहीं गिरना है तो इसमें कैसे इसे परिवर्तित किया जाए जो कि इसको फिर से मजबूती प्रदान किया जाए और ये हमारे देश के चौथा स्तंभ है पुनः अपनी पत्रकारिता को स्थापित कर सके? ये चौथा हम बोले ना, ये चौथा नहीं, ये चौथा सबसे भ्रष्ट स्तंभ हो गया है और ये मीडिया के नाम पे लोगों को घिन आने लगा है। मैं बताना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ मीडिया के बंधुओं को कि आप सच्ची खबर छापिएगा, गरीबों की आवाज़ पहुँचाइएगा, जो समाज में जो दबे कुचे वंचित हैं उनकी आवाज़ पहुँचाइएगा, तो आज भी आपकी इज्जत उतना ही होगी जैसे 80 के दशक में होती थी। पहले मीडियाओं का कितना मान सम्मान होता था। अगर वो मान सम्मान अगर पाना है तो आपको सही से खबर करना पड़ेगा, चाटुकारिता नहीं करना पड़ेगा, पत्रकारिता करना पड़ेगा। पत्रकारिता को, जैसा कि निराला जी ने बताया, पत्रकारिता को स्थापित करने के लिए आपको चाटुकारिता से निकलना होगा और सही खबरों को लाना होगा। गरीब जो सड़क पे उतर